हितेश। क्या नाम है इन भैया का? हितेश जी। कहाँ से आते हैं भैया आप? शास्त्री नगर हाउसिंग बोर्ड। कहाँ से आते हैं भैया? शास्त्री नगर हाउसिंग बोर्ड से, मतलब पीछे के ऐसे ही आते हैं। आप जो यहाँ पर आए थे, क्या दिक्कत लेकर आए थे? मेरे को साइटिका की प्रॉब्लम थी। अच्छा। मतलब मेरी कमर में जो L4-5 नस थी जो वो दब गई थी, तो उसके चक्कर में मेरे को उठने बैठने सब में प्रॉब्लम आती थी। तो उस चक्कर में मैं मतलब बहुत मेरे काम से भी डिस्टर्ब था। मेरे को 35 दिन शॉप से छुट्टी लेनी पड़ी और फिर यहाँ आया तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंप्लीट सही हो गया। तो ये बता रहे हैं कि इनके साइटिका की दिक्कत थी, L4 L5 की नस बंद हो गई थी। जिसके साइटिका है उससे पूछो कि साइटिका किसे कहते हैं। ना तो बैठा जाता है ना खड़ा हुआ जाता है, रात को सोते तब भी दर्द होता है, तो पूरे दिन में क्या रहता है? दर्द ही दर्द रहता है। तो ये बता रहे थे कि ये जो शॉप पे काम करते थे 35 दिन वहाँ से छुट्टियाँ लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि दर्द ही इतना बढ़ गया था। और जब यहाँ पे पहली बार आए थे तो कुर्सी बैठते थे तो वापस खड़े हो जाते थे, बोलते थे कि यार मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। और वो दिन है और आज का दिन है, ये आराम से आपके सामने खड़े भी हैं और वहाँ से चल कर आए हैं और इनके चेहरे पे पहले से काफ़ी मुस्कुराहट। पहले इनको कहते थे कि हंस तो लो, तो ये हंसे क्या कि इतना दर्द हो रहा है कि हंसी नहीं आ रही। तो वैसे ही आज का दिन है, आज इनको इतना आराम मिला। तो आपको इस सेंटर की जानकारी मिली कहाँ से? शास्त्री नगर में साई मेडिकल है, वहाँ से सन्नी ब्याह से दी। अच्छा, सन्नी, मेडिकल वाले? हाँ साई मेडिकल वाले। मेडिकल वाले ने इनको यहाँ के बारे में बताया, तो एक बार ताली नहीं बजेगी उनके लिए। उन्होंने दवाओं से ज़्यादा क्या करा, उनको थेरेपी के बारे में भी बताया। क्यों? क्योंकि दवाओं से क्या होता है, आपके शरीर में दर्द तो मेंटेन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है फिर से दर्द शुरू होता है। लेकिन यहाँ की थेरेपी में आपकी जड़ पे काम किया जाता है। आपका जो बेल्ट लगता है उसकी जो खिंचाव बढ़ता है, उससे आपकी रुकी हुई नसें, दबी हुई नसें खुल जाती, और एक बार वो खुल गई तो आपकी दिक्कत जड़ से खत्म हो गई। तो ये जब दिक्कत लाए थे, क्या दिक्कत लाए थे? L4 और L5 की नसें जाम थी। और जैसे ही इन्होंने अंदर की थेरेपी ली और वहाँ पे थोड़ा सा कमर में खिंचाव बढ़ा, इनका L4 L5 में आराम हुआ, और आराम हुआ तो इतना आराम हुआ कि आराम से घूम रहे। अच्छा है, अच्छा है। तो एक बार ताली बजेगी इसके लिए। तो क्या है, बीमारियाँ कभी भी कह के नहीं आती, किसी भी उम्र में आ सकती है। तो कोशिश करना है कि आस पड़ोस में मिलने वाले को सबको क्या होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए। होता नहीं होता, इंसान अगर एक बार कोई बीमार पड़ जाता तो उसको 10 मिल जाते डॉक्टर, और 10 डॉक्टर के 10 अलग अलग नुस्खे मिलते हैं, समझ रहे? तो उससे पहले क्या करना है, इस सेंटर की मशीनों की जानकारी आपको भी होनी चाहिए और सही जानकारी आप तक भी होनी चाहिए। कभी भी आपको लगे कि यार मशीन में ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, तो आप स्टाफ से पूछ सकते हैं, ताकि आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिले। जैसे अभी आप ततम मशीन पे थेरेपी लेते हैं तो काफ़ी लोग सोचते हैं सिर्फ पाँव का काम हो रहा है, तो सिर्फ पाँव का काम नहीं हो रहा। अगर आप उसको तरीके से थेरेपी लेंगे, मोबाइल जो होता है उसको बंद करके सोचेंगे कि नीचे क्या महसूस हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब आपको पता चलेगा कि पाँव की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके सर तक जा रही है। पैरालाइज आता है तो क्या होता है, यहाँ की नसें जाम होती है तो हाथ जाम हो जाता है और पाँव जाम हो जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, जब पाँव की नसों में खिंचाव बढ़ता है तो सर तक की जो नसें वो सही इस्तेमाल शुरू हो जाती है। तो एक बार ताली बजेगी इस थेरेपी के लिए। साथ में क्या है, ये जो आप भैया देख रहे हैं, ये भी अपने यहाँ पे काफ़ी टाइम से आते हैं और इन्होंने भी काफ़ी लोगों को जानकारी दी। तो जो भी लोग अपने आए हैं, आज सबको क्या दिया जाएगा, सेंटर की तरफ से स्टोन दिया जाएगा, तो स्टोन याद करके ले लें। साथ में आज सैटरडे भी है तो सैटरडे के दिन पॉइंट भी दिए जाते हैं, तो आपके जो पॉइंट है वो भी ले जाएँ, ताकि क्या हो जाए, जो आप पॉइंट लेकर आते हैं उसी के बेस पे क्या होता है, फिर आपको एडवांस थेरेपी दी जाएगी। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं हमारा D2 पे नंबर कब आएगा, तो हम बोलते हैं कि आप पॉइंट जमा कराओ। फिर वो पूछते हैं कि पॉइंट कहाँ से लाए। मैं कहा आप एक हफ्ता रेगुलर आओगे तो 50 पॉइंट मिलेंगे, और किसी की नए व्यक्ति की मदद करेंगे तो 100 पॉइंट मिलेंगे। और जब वो इकट्ठा करके आप यहाँ पे जमा कराएंगे मंडे के दिन, तो आपकी एडवांस थेरेपी पे नंबर आ जाएगा। समझ रहे? तो ये तो क्या होता है, 2 टाइप की थेरेपी, एक बेसिक थेरेपी भी है और एक एडवांस थेरेपी भी है। जल्दी रिजल्ट चाहिए तो अपने पास एडवांस भी है, और जिसको आराम से चाहिए, जिसके पास पूरा समय, वो आराम से बेसिक थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकता है। जब आधे घंटे की थेरेपी यहाँ इतना फ़ायदा कर सकती है, सोचो इसी मशीन पे 1 घंटा थेरेपी हो। सर्दी के टाइम पे मेड पे आप रात भर सो रहे हो तो कितना आराम रहे। अधिकतर दिक्कत कब आती है, रातों को ज़्यादा आती है। पैरालाइज अटैक कब आता है, रातों को ज़्यादा आता है। और रात में इंसान अगर मेड पे सो रहा हो तो ऐसी दिक्कतों से क्या होता है, बचता है। इंसान गाड़ी पे हेलमेट लगाता है, क्यों लगाता है? ताकि आने वाले समय में एक्सीडेंट से बच जाए। हो नहीं वो तो अच्छी बात है, लेकिन सेफ्टी के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो वैसे ही ये जो आप मशीनें देख रहे हैं, ये आपका सुरक्षा कवच होता है, एज ए सेफ्टी डिवाइस में आता है। काफ़ी लोग सोचते हैं ये मेडिकल डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस नहीं आता, ये एज ए सेफ्टी डिवाइस आता है। ये इसलिए बनाया गया ताकि इंसान बीमार पड़े ही ना। आपकी दिक्कतें ठीक कर रहा है वो तो और अच्छी बात है, लेकिन बीमार ही नहीं पड़े तो इंसान वही सबसे अच्छी चीज़ है। तो जैसे ये ठीक हुए हैं, वैसे अपने बीच में हमारे राधेश्याम अंकल भी आ चुके हैं, जिनका इनाम बाकी। आप आगे आ जाओ अंकल। हाँ।